हेलो स्टूडेंट, तो हम फिजिकल केमिस्ट्री सेमेस्टर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा 5th वीडियो है जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो 5th क्वेश्चन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि हमें यहाँ पर जीरोथ लॉ को समझना है। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ समझ लिया, सेकंड लॉ समझ लिया, थर्ड लॉ समझ लिया एंड अब बारी है जीरोथ लॉ की। तो चलो शुरू करते हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देने वाले R.H. फॉलर थे। हम इसे लिख सकते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज प्रपोज्ड बाय R.H. फॉलर, डील्स विद थर्मल इक्विलिब्रियम, नो नेट हीट फ्लो, यानी कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम के साथ डील करता है। हम यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। थर्मल के बारे में जब भी आपके दिमाग में आता है तो हमेशा ये आना चाहिए कि हम यहाँ पर टेम्परेचर को रिलेट करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, यानी कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम में पहुंच जाते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम होता है, सराउंडिंग होता है। जब दोनों के दोनों टेम्परेचर में इक्वल होंगे तो उस तरह की चीजों को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पर कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि इधर भी 50% होगा, इधर भी 50%, यानी कि इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, तो यहाँ से वहाँ कभी भी आना जाना नहीं होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो लॉ है इसका स्टेटमेंट है, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम देन दोस टू आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, यानी कि जब दो सिस्टम आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जो तीसरा होगा वो भी इनके साथ इक्विलिब्रियम में होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। ये इसके कहने का मतलब है। एग्जाम्पल के साथ अगर समझे तो जैसे कि हमारे पास ए है, बी है, सी है। अगर हम मान लेते हैं कि ए जो है बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, एंड बी का जो है ये सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी कि बी का सेम है एंड सी का सेम है। मान लो कि ये 25 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर बी सी के साथ सेम है तो ये भी तो 25 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि ये और ये आपस में सेम हो गए। तो जब ए बी के साथ सेम है, बी सी के साथ सेम है, तो ए और सी आपस में सेम होंगे, यानी कि ये दोनों भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यही इसके कहने का मतलब है, यही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इस चीज को हम इस तरह से समझा सकते हैं, हियर ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन देयर मस्ट बी ए एंड सी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो इस तरह से अगर है तो ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ये हम पक्का पक्का बोल सकते हैं। तो ये हो गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसको हम आगे और एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख सकते हैं। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर देयर विल बी नो हीट फ्लो बिटवीन देम, यानी कि दो ऑब्जेक्ट जब आपस में सेम टेम्परेचर में होते तो यहाँ पर कोई भी हीट फ्लो नहीं करती है। अभी हमने वही देखा, नो नेट हीट फ्लो, जो कि हमने ऊपर देखा था। तो मान लो कि ये एक सिस्टम हो गया एंड बी दूसरा सिस्टम हो गया, ये दोनों सिस्टम है, दोनों के जो टेम्परेचर है, ये एक थर्मोमीटर है, थोड़ा सा अलग टाइप का बना हुआ है, ये थर्मोमीटर है, इनका जो टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर ये मेजर कर रहा है। दोनों का टेम्परेचर जो है थर्मल इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो यहाँ पर कोई भी हीट फ्लो नहीं करती है। हमने क्या पढ़ा है हीट फ्लो में? हीट फ्लो होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर, लेकिन यहाँ पर हाई और लो की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, यानी कि इनका भी सेम है, इनका भी सेम है, तो यहाँ पर कोई भी हीट फ्लो करेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हाई है ही नहीं, लो है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जब दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर में होते हैं तो यहाँ पर कोई भी हीट फ्लो नहीं करती है। देख सकते हो आप, ए बी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ए सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है, ऑलरेडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, पहले ही थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पर कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। एंड इस तरह से हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इज देयर फॉर द इंडिकेटर ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि यहाँ पर इंडिकेटर कौन है? टेम्परेचर। थर्मल इक्विलिब्रियम इसीलिए हमने शुरू में ही बताया था कि थर्मल जब आपके दिमाग में आएगा तो हमेशा याद रखना टेम्परेचर। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का इंडिकेटर हो गया टेम्परेचर। इस हिसाब से हमने जो अभी यहाँ पर एग्जांपल दिया उसके हिसाब से थर्मल इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करता है टेम्परेचर, यानी कि हम यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में जनरली बात कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट एट द सेम टेम्परेचर विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम टेम्परेचर में होते हैं। ए एंड बी का देखा जाए तो इनका भी टेम्परेचर सेम है, इनका भी टेम्परेचर सेम है, तो ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। वही हो गया कि टेम्परेचर अगर दोनों का सेम है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वहाँ पर टेम्परेचर इनको इंडिकेट कर रहा होता है। यही होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से है एंड दूसरा सिस्टम तीसरे सिस्टम के बराबर है, तो जो पहला सिस्टम था एंड तीसरा सिस्टम था वो आपस में बराबर होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।